वो 5 बच्चे जो एक रात अपने ही घर से बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी निशान के गायब हो गए। एक ऐसी रात जिसमें आग थी, धुआं था, मगर सबसे ज्यादा राज था। खौफ, सच और राज सब एक जगह आपके साथ शेयर करेंगे मिस्ट्री उर्दू में। वेस्ट वर्जीनिया का एक छोटा सा शहर फैटविल में दिसंबर 1945 की एक रात जॉर्ज सोडर और उनकी बीवी जेनी अपने 10 बच्चों के साथ एक पहाड़ पर बने हुए अपने घर में क्रिसमस के दिन हाथ में मीठी मीठी तैयारियां पकड़े हुए हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ क्रिसमस की खुशियों को एंजॉय कर रहे थे। मगर कोई नहीं जानता था कि ये हंसी उनकी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। रात के करीबन 10:30 पे पांचों बच्चों ने, जिनमें मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी शामिल थे, इन्होंने अपनी माँ को आखिरी बार गुड नाइट कहा। उन्होंने कहा कि अम्मी हम लाइट ऑफ कर देंगे, आप फिक्र ना करें। और उनकी माँ ने उनको आखिरी बार जिंदा सलामत देखा। उसके बाद घर में सब सो गए। रात के करीबन 12:30 बजे जेनी की नींद एक अजीब सी फोन कॉल ने तोड़ी। जेनी ने फोन उठाया। एक औरत हंसते हुए किसी और का नाम पूछ रही थी, तो जेनी ने जवाब दिया कि तुमने गलत नंबर मिलाया है। फोन बंद हो गया, मगर एक अजीब चीज थी कि इस औरत के पीछे से लोगों की हंसी सुनाई दे रही थी। जिस वक्त पूरा शहर बर्फ में डूबा हुआ था, तो ये कौन लोग थे जो इस वक्त तक कौन सी खुशी मना रहे थे? जेनी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। फोन कॉल के बाद जेनी ने देखा कि घर की लाइट अभी तक ऑन थी और बच्चों का कमरा खाली लग रहा था। इन्हें लगा कि शायद बच्चे क्रिसमस के चक्कर में सोए नहीं। उन्होंने लाइट ऑफ की और फिर सो गई। मगर जहाँ बच्चे होने चाहिए थे, वहाँ शायद सन्नाटा था, बच्चे नहीं। फिर रात तकरीबन 1 बजे जेनी ने जोर का धमाका सुना, बिल्कुल छत की तरफ से, और साथ ही कुछ जलने की बू महसूस की। जेनी ने आंख खोली तो घर आग में जल रहा था। जॉर्ज, जेनी और उनके कुछ बच्चे भागकर घर से निकल गए, मगर वो 5 बच्चे जिन्होंने लाइट ऑफ करने का वादा किया था, कहीं नजर नहीं है। फायर ब्रिगेड 45 मिनट लेट पहुंची, जिसमें पूरा घर जल के राख बन चुका था। सुबह जब धुआं हल्का हुआ, लोगों ने सोचा कि जो बच्चे जल गए उनकी लाश या उनके जिस्म की कोई हड्डी, कोई राख, यहाँ तक के कपड़ों का कोई टुकड़ा तक उन्हें मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ उन बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। ना बच्चों की कोई हड्डी, ना कोई राख, ना कपड़ों का टुकड़ा। ऐसा लगा कि इन 5 बच्चों का वजूद हवा में कहीं घुल गया हो। इनके एक नेबर ने बताया कि इसने इनके घर के बाहर एक गाड़ी देखी। आज भी वो कहती है कि इस रात एक अजनबी कार उनके घर के पास 3 दफा आई और फिर रुक कर वहाँ से चली गई। एक और आई विटनेस ने बताया कि उसने एक आदमी को देखा जो सोडर के घर के पास फायर बम जैसा कुछ फेंक रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर फायर बम फेंका गया तो आग एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी एक साजिश थी, एक अटैक था, और वो 5 बच्चे आग में मरे ही नहीं। और अगर वो आग में मरे ही नहीं तो वो कहाँ गए? 6 माह बाद जेनी सोडर को एक लेटर मिला जिसमें कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, बस एक फोटो एक जवान लड़की की जिसकी आंखों में वही हल्की सी मासूमियत थी जैसी लुइस में थी। फोटो के पीछे सिर्फ ये लिखा था, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, LLIL बॉयज A 9132, कोड साइन और एक चेहरा जिसने माँ को हला कर रख दिया। जेनी बोलती थी कि ये मेरा ही बच्चा है और वो जिंदा है। फैमिली ने प्राइवेटली और सरकारी तौर पर इस केस की पैरवी की, इन्वेस्टिगेटर रखवाए, मगर FBI और ऑफिशियल एजेंसीज ने 2 साल बाद इस केस को होपलेस करार देकर बंद कर दिया। सोडर फैमिली ने बिल बोर्ड लगाए जिसमें इन 5 बच्चों की तस्वीर और साथ $5000 इनाम की ऑफर की, और बाद में उन्होंने इस ऑफर को बढ़ाकर $10,000 भी कर दी। 1945 में इतना बड़ा इनाम होने के बावजूद आज तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इस केस से जुड़े कितने ही ऐसे सवाल हैं जो आज भी अपना जवाब मांगते हैं कि उस रात फायर ब्रिगेड का देर से आना क्या कोई साजिश था? अगर बच्चे इस घर में जलकर खत्म हो गए तो उनकी बाकियात कहाँ गई? ना कोई जली हुई लाश, ना कोई बोन, ना इनमें से किसी के कपड़े का टुकड़ा। इनके घर के बाहर आने वाली गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा था? जॉर्ज और सोडर के घर के बाहर बम नुमा चीज किसने फेंकी? वो फोटो किसने भेजी? और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रोक क्यों दी? जॉर्ज और जेनी अपने बच्चों का इंतजार
इंतजार करते करते, उनकी राह देखते हुए आखिरकार इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपना आखिरी वक्त बहुत अजियत में काटा। सिर्फ एक इंतजार था मरते वक्त भी उनकी आंखों में कि आखिर उनके बच्चे कहाँ गए। ये केस आज भी पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है जो आज तक सोल्व नहीं हुआ। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।